मीटिंग में बताइएगा। तैयारियां मजबूत है। हमारी ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए, खासतौर से हमारी पार्टी का ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन देने का फैसला किया जो उस कुर्सी पर बैठकर सबसे उपयुक्त होंगे। क्योंकि लड़ाई एक तरफ संविधान में यकीन रखने वालों का, संविधान मानने वालों को, और एक तरफ एक पार्टी या एक पर्टिकुलर विचारधारा जो देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ है। तो निश्चित रूप से देश के लोग यही चाहेंगे कि संविधान के बात करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान में यकीन करने वाले का हम लोग साथ दें। कल होना है ये पोल्स और आपके पार्टी के सभी लीडर्स आ गए हैं आज ही? सब आ गए। सर, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ जो टाइज है उसको लेकर प्रधानमंत्री को कहा है कि वो एनिमी हो गए हैं नेशन के, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं देश का दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर सच है कि उनकी जो नीतियां रही है, उनके जो कार्यशैली रही है, आत्ममुग्ध होकर आत्म प्रशंसा में और अपने पीआर के लिए ज्यादा जरूरत रहा है। देश की अपेक्षाओं को, देश की जरूरतों को, देश को के सम्मान को कहीं न कहीं जाने अनजाने में इग्नोर कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम आज भुगत रहा है कि अमेरिका जो एक मजबूत एलाई बनकर उभरा था, आज हमारे साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रहा है। और बात हम अमेरिका की क्यों कह रहे, केवल आज सच्चाई ये है कि नेपाल हमारा भाई था, भाई का रिश्ता सदियों से था। वो कभी काला पानी के लिए हमारे सीमा में घुसकर हमारे लोगों को मार जाता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया था, बांग्लादेश की हालत आज क्या है और हमारे खिलाफ कितना खड़ा है आप देख रहे हैं। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव अगर इंडिया आउट कैंपेन चला सकता है और श्रीलंका चीन को अपना सब कुछ दे सकता है, तो कहीं न कहीं हमारे देश की विदेश स्थिति कमजोर हुई है, हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता हुआ है। और देश के मुखिया होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर, एक सवाल